सोनीपत के मुरथल स्थित एक निजी होटल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चुनाव को लेकर बैठक। सोनीपत, राय और गन्नौर विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की चुनाव को लेकर चर्चा। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कसा तंज। नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लगवाकर चुनाव करवाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला के सरकार बनाने के कांग्रेस के समर्थन पर वाले बयान पर दिया बयान। लिखकर राज्यपाल को भेजे, हम भी अपना डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने भेज देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी व अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, छत्तीसगढ़ जी का समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। हुड्डा साहब जिस तरह से अब वो कुछ विधायक जो है कांग्रेस की तरफ आ गए हैं और अल्प मत में सरकार नजर आ रही है, और आज दूसरी ने भी बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जो सरकार तोड़ने में समर्थन देती है तो हम खुद जेजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। लिख के देके आओ, अपने विधायक लिख के देके आओ, फिर हमारे जो है कांग्रेस का अपनी प्रतिनिधि भेजूंगा। हमारी मांग ये है कि देखिए, आज चुनाव में तो मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, बाकी तो बीच में वोट काटू है, तो लोग समझ चुके हैं इस बात को। और ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये कहा है कोई सरकार की नैतिकता के आधार पर कोई मॉनिटरी नहीं रही है, इस्तीफा देके राष्ट्रपति शासन करके चुनाव जन आदेश दे रहे हैं। सर, आप क्या कुछ और भी विधायक संपर्क में है जी? आप राज्यपाल से मिले जाओगे इस बात राज्यपाल से मिलोगे? राज्यपाल से जाएंगे। अगर ये जेजेपी वाले 10 के 10 विधायक लिख के दे देंगे, वहाँ जाएंगे। सर, कुछ बीजेपी के विधायक भी आपके संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये आपको बताना जरूरी है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो गवर्नर के सामने पेश करो अपनी मेजोरिटी। भाई ये गवर्नर को आज माइनॉरिटी में है, ये अल्पमत में है। 30 कांग्रेस के विधायक हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 ये जो इंडिपेंडेंट कल आए थे, 48 हो गए ना। एक अभय चौटाला है, वो भी बीजेपी का है, 44, और एक बलराज कुंडू पहले से हुआ है। 48 आदमी माइनॉरिटी में, 88 का कुल हाउस है। तो खाली हो चुके हैं, रणजीत सिंह और खट्टर साहब इस्तीफा दे चुके हैं, मेजोरिटी का रहेगी। बीजेपी पार्टी ये बात कह रही थी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी, उसी कारण आम आदमी पार्टी का सहयोग लेना पड़ा। हरियाणा में नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया है। सर, बीजेपी हमलावर है कि कांग्रेस झूठ बोलकर जो है संविधान आदि की बात कर रही है कांग्रेस झूठ क्या बोलते हैं? सबके अधिकार है, ये संविधान बचा रहा है हमारे को, संविधान को खराब नहीं होने देंगे। चूंकि कांग्रेस का कैंडिडेट लेट आया है, तो किस प्रकार से 700 गांव जो लोकसभा में कौन सा लेट आया? जैसे कि बीजेपी का कैंडिडेट पहले आ गया था, तो कैसे कवर करेगी? लंबा चुनाव, बाकी कैंडिडेट तो समय पे आए हमारे जी, मजबूत कैंडिडेट है हमारे। 8 उनके पास तो कैंडिडेट ही थे, 6 तो कांग्रेस से उधार मांग रखे। हमारे 8 के सारे 9 के 9 कैंडिडेट मजबूत हैं, और आप पार्टी का भी कैंडिडेट मजबूत है। हुड्डा साहब, इस स्थिति चल रही है, बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि हम 10 सीटें अब की बार भी जीतेंगे। इस हालात में आप क्या मानते हैं कि कितनी सीटें अब की बार कांग्रेस पार्टी मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, स्वीप होगा। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसा। भ्रष्टाचार मतलब किसने किया है? भ्रष्टाचार तो ये कितने घोटाले, ये सरकार जो रही है बीजेपी जेजेपी की, तो घोटाला की सरकार है। कभी कोयसा घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी किलोमीटर का घोटाला, घोटाले हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। अरे जिसके समय में HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SS कमीशन के जो नौकरी में, जो परचून में, जैसे दुकान में सामान मिलता नहीं था, नौकरियाँ बेची गई, आपके सामने है सारी। किसानों के खातों में 72 घंटे में पेमेंट की बात सरकार कह रही थी, लेकिन सोनीपत में काफ़ी ऐसे किसान हैं 3 महीने नहीं हो रहा। ये बिना MSP मिल रही किसान को, बिना MSP मिल रही। ये नई चीज़ लगा दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, ये मैं कह चुके हैं।
कि जो भी इस जो जन विरोधी ये होंगे उनको हम खत्म करेंगे। हरियाणा सरकार कर्जे की तरफ बढ़ती जा रही है, काफ़ी करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। इसी बात को मैं जवाब मांगा था असेंबली में। भाई हमने 4 पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया, मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव लेके गए, बल्लभगढ़ लेके गए, महानगरगढ़ ले आए, और इतनी रेलवे लाइन हमने बिछाई, रोहतक से रेवाड़ी ले गए और द्वारा लेके आगे ले गए सोनीपत से। तो ये कौन सी महीने में कोई एक मेट्रो की पुल बनाया हो, एक कोई संस्था बनाई हो, या कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने महिला यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी एजुकेशन सेंटर बनाया, पूरे हरियाणा में पता नहीं कितने बनाए, एक इरादे उपलब्धि कोई नहीं है। कर्जा जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी 70 या 80 हज़ार करोड़ कर्जा था, तो 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा